नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज नई नई सामाजिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। पर हर कहानी समाज से ही प्रेरित होकर समाज की ही कुछ अच्छाइयों और बुराइयों को आपके सामने प्रदर्शित करेंगी। हमारी आज की कहानी एक बहू की दुख भरी कहानी है, जो अपने ससुराल में अपने परिवार को अपनाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन सास के द्वारा बार बार अपमानित की जाती है। तो क्या उसका पति ससुराल में अपनी पत्नी को सम्मान दिला पाता है? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। काजल घर का सारा काम कर रसोई साफ करने लगी। फिर उसने 3 गिलास में दूध भरा। 1 गिलास ससुर जी के कमरे में रखकर 2 गिलास अपने कमरे में लेकर चली गई। रात को ऋषि को दूध पीकर सोने की आदत है और पीहू रात को जाग जाती है तो उसे कभी दूध पिलाना पड़ता है। जब तक काजल कमरे में गई तो उसने देखा ऋषि, बेटा और पीहू भी सो चुकी थी। काजल भी थक गई थी, सो बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह के 6 बजे अलार्म बजने लगा। काजल ने झट से उसे बंद किया ताकि ऋषि और बच्चों की नींद में कोई खलल न पड़ जाए। वह जल्दी जल्दी उठी, अपना बिस्तर साफ किया और नहाने चली गई। कमरे की थोड़ी बहुत सफाई और तैयार होते होते ही उसने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 7 बज चुके थे। वह हड़बड़ाकर कमरे से बाहर निकल आई। फिर उसे याद आया कि कमरे में दूध रह गया। रात को ना ऋषि जी ने दूध पिया ना बच्चे ने पिया। तो वह झट से कमरे में गई और ट्रे उठाकर वापस ले आई। रसोई में जाकर उसने ट्रे को किनारे रख दिया और चाय बनाने के लिए रख दी। जब तक चाय बन रही थी तब तक काजल ने झाड़ू उठाकर पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। फिर उसे थोड़ी देर बाद याद आया कि अरे वह तो चाय रखकर गैस पर भूल गई। झाड़ू लगाते लगाते काफी समय हो गया, चाय तो बची ही नहीं होगी। वह भागकर रसोई की तरफ गई और उसने गैस बंद कर दिया तो चाय बिल्कुल बची ही नहीं थी। वह तो बहुत ज्यादा घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी देख लें तो गुस्सा करें। उसने झट से बर्तन को साफ किया और उसमें दोबारा अपने लिए चाय बनाने के लिए गैस चालू किया। उतनी ही देर में सास ससुर के कमरे की खुलने की आवाज़ आ गई। तो उसने सोचा पहले मम्मी पापा के लिए चाय बना दें, फिर अपने लिए चाय बना लूँगी। काजल सासू माँ और ससुर जी के लिए चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद जब सासू माँ बाहर आईं और आवाज़ दी, काजल चाय बन गई क्या? तो काजल बोली, जी मम्मी जी बन गई है, बस लाती हूँ। काजल ने चाय लाकर सासू माँ को दी। पहला घूंट पीते ही सासू माँ एकदम गुस्से में बोलने लगी, शक्कर फ्री में आती है क्या, जो इतना ज़्यादा डाल रही हो? अपने पापा के घर से लाई हो? हिसाब नहीं है क्या कि कितना शक्कर डाला जाता है? काजल दौड़ कर आई और बोली, मम्मी जी चाय मीठी हो गई है क्या? लाइए मम्मी जी, मैं चाय सुधार देती हूँ। इतना कहकर काजल ने चाय की तरफ हाथ बढ़ाया। काजल का हाथ झटकारते हुए उसकी सास बोली, रहने दो, मैं खुद कर लूँगी, और गुस्से से अंदर चली गईं। इतने में ससुर जी बाहर निकले। बोले, क्या हो गया? सास ने कहा, कुछ नहीं, शक्कर की फैक्ट्री खुली है हमारे यहाँ। काजल के ससुर जी सर हिलाते हुए बोले, तुम्हारी तो आदत ही है उसे किसी ना किसी बहाने से डांटने की। हो जाती है कभी कभी गड़बड़ी, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? सास ने चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही गलत बोलोगे, और इतना कहते हुए रसोई में चली गईं। रसोई में जैसे ही घुसी उन्होंने देखा कि रसोई में एक ट्रे में 2 गिलास दूध भरकर रखा हुआ है। काजल, यह कैसा दूध है? काजल बोली, मम्मी जी यह दूध मैं कमरे में ले गई थी ऋषि जी के लिए और पीहू के लिए, पर मैं जब तक पहुंची तब तक वह दोनों सो चुके थे, तो वह दूध मैं वापस ले आई। काजल की सास थोड़ा मुंह बनाते हुए बाहर निकली और ससुर जी के सामने बड़बड़ाते हुए कहने लगी, देख लो महारानी को, बहुत पक्ष लेते हो ना उसका। तुम्हारे लिए पतला दूध रख जाती है पीने के लिए और अपने लिए पीने को गाढ़ा दूध ले जाती है महारानी। काजल रसोई में थी, सुनकर हैरान हो गई। वह तो एक साथ तीनों गिलासों में एक शाही दूध भर कर लाई थी, पर मम्मी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? पर ससुर जी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी काजल में, तो चुपचाप इस आरोप को बर्दाश्त कर गई। उसे वह वक्त याद आने लगा जब वह शादी करके नई नई इस घर में आई थी। बड़ी ननद की शादी के बाद घर में 6 लोग थे और दूध सिर्फ 1.5 लीटर आता था, जिसमें सुबह सबकी चाय बननी थी, शाम को चाय, रात को ससुर जी और ऋषि को दूध देना होता था, फिर सुबह के लिए भी दूध बचना चाहिए था।
और यदि किसी दिन किसी ने ज़्यादा दूध पी ली या कुछ ज़्यादा दूध लग गया था या दूध खत्म हो गया, तब तो समझ लीजिए काजल की सामत आ जाती थी। काजल की सास बहुत गुस्सा करती थी उस पर कि जब से तुम आई हो तब से हमारे घर में दूध के खर्चे बढ़ गए हैं। कितने दूध की चाय पीती हो तुम, जो 2 लीटर दूध में भी अपने चाय की प्यास नहीं बुझा पा रही। जब तक मेरे हाथ में रसोई थी तब तक बहुत अच्छे से इतने दूध में हो जाता था। इतने में तो हम 50 आदमियों को चाय बनाकर पिला सकते हैं, और तुमसे 6 आदमियों की चाय नहीं बन पाती। अपने माँ के घर में बिल्कुल ही नहीं पी क्या चाय, जो सारी कसर यहीं आकर निकाल रही हो। काजल 6 महीने तक तो सुबह की चाय पीना ही भूल गई थी, क्योंकि पहले ही यह हिदायत सासू माँ ने दे दी थी कि मेरे बच्चों के लिए दूध बचे रहने देना, उनको चाय कम नहीं पड़नी चाहिए। पर किसी ने भी एक बार यह नहीं पूछा या फिर ये जानने की कोशिश नहीं की कि घर में एक नया सदस्य बढ़ा है तो उसे कुछ खाने पीने में कमी तो नहीं हो रही या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही। फिर 6 महीने बाद काजल अपने मायके गई, और जब वो वापस लौटी तब अपने सूटकेस में दूध पाउडर का डब्बा रख कर लाई थी। एक सुबह जब अपनी चाय बना रही थी तब उसकी सास ने उसे पाउडर का दूध इस्तेमाल करते हुए देखा, पर उसने यह नहीं कहा कि दूध तो अभी रखा हुआ है बहू, तुम क्यों पाउडर का दूध की चाय पी रही हो। ये सोचकर काजल बहुत दुखी हो रही थी कि घर में चीज़ों के होते हुए भी उसे इस लायक नहीं समझा जाता है कि वह उनका उपयोग कर सके। तब से लेकर 2-2.5 साल तक उसने सुबह सिर्फ पाउडर दूध की ही चाय पी थी। वह दूध को डर के कारण हाथ भी नहीं लगाती थी। फिर जब उसका बड़ा बेटा हुआ तब उसने एक दिन हिम्मत करके मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी यह दूध वाला थोड़ा पतला दूध देता है, तो क्या पीयूष के लिए मैं थोड़ा सा दूध बाहर से मंगा सकती हूँ। काजल की सास ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, हाँ तुम पैसे चुका सकती हो तो मंगा लो। काजल को मानो जैसे पंख लग गए थे, वह बहुत खुश हो गई। उसने उसी दिन सोसाइटी के दूसरे डेयरी वाले से बात की और स्पेशल हिदायत दी थी कि वह बच्चे के लिए दूध मंगाती है, भैया तो इसमें मिलावट मत कीजिएगा। तब से लेकर आज तक काजल अलग से दूध मंगाती है और उसी दूध में से वह रात को पीने के लिए ससुर जी, ऋषि और बच्चे के लिए ले जाती है। आज शादी के इतने सालों बाद अपने लिए ऐसा सुनना उसके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। घड़ी में 9 बज रहे थे। ऋषि कमरे से उतरकर नीचे आए और बोले, काजल चाय बना। ऋषि की आवाज़ से काजल अपने पुराने ख्यालों से बाहर निकली। वह अपने आंसू पोंछते हुए चाय बनाने लगी। काजल ने ऋषि को चाय बना कर दी। काजल का उतरा हुआ चेहरा देखकर ऋषि ने पूछा, क्या हुआ, आज सुबह सुबह कुछ हो गया क्या। काजल बोली, क्या आपको लगता है कि मैं आपके पिताजी के साथ छल करूंगी। मम्मी जी बोल रही थी कि मैंने उन्हें पतला दूध दिया और आपके लिए, पीहू के लिए और अपने लिए मोटा दूध ले गई। मैं तो दूध पीती भी नहीं, फिर भी उन्होंने पिताजी से ऐसा कहा और मैं पिताजी के सामने कुछ नहीं कह पाई। वह मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ऋषि ने कहा, तुम चिंता मत करो, पिताजी माँ की आदत को जानते हैं, ध्यान नहीं दिया करो, मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहता। इतना कहकर ऋषि ने काजल को गले से लगा लिया और बोला, अब प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ 1 कप और अच्छी सी चाय पिला दो। ऋषि ने काजल से यह बात उसे खुश करने के लिए कह तो दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये बातें चोट कर रही थी कि माँ हमेशा काजल की बेइज्जती क्यों करती है, जबकि काजल माँ को कितना प्यार और सम्मान देती है। मुझे माँ से इस बारे में बात करनी ही होगी कि जैसे आपका मान सम्मान है उसी तरह से आपकी बहू का भी सम्मान है। आप उसे बार बार हर जगह अपमानित करना बंद करिए। यह फैसला अपने मन में कर ऋषि ऑफिस चला गया और जब शाम को वापस लौटा तो काजल ने डिनर में ऋषि का मनपसंद खाना, मटर पनीर पुलाव, रायता और भी बहुत सारी चीज़ें तैयार की थी। घर में घुसते ही ऋषि बोला, काजल क्या बना रही हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना निकालो। काजल ने सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना निकाला। सासू माँ और ससुर जी बच्चों को आवाज़ देकर बुलाया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गए। काजल खाना सर्व करने लगी। एक निवाला मुंह में डालते ही ऋषि बोला, काजल आज तो तुमने बहुत लाजवाब खाना बनाया है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ससुर जी भी खाने की प्रशंसा करने लगे। अब तो बहू की प्रशंसा सुनकर सासू माँ के सीने में सांप लौट गई। एक निवाला मुंह में डालते ही उन्होंने कहा,
बहू, क्या खाना बनाया है? नमक कितना तेज़ है, तुम्हें तो आज तक नमक डालने का ढंग ही नहीं आया। तुम खाना क्या बनाओगी? अब तो ऋषि के सब्र का बांध टूट गया था। उसने अपनी माँ से कहा, माफ़ कीजिएगा मम्मी, मैंने आपको बहुत इज्जत दी, लेकिन शायद आप इस इज्जत के लायक नहीं हैं, क्योंकि जो अपनी बहू को मान सम्मान नहीं दे सकती है, उन्हें भी सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं है। एक लड़की आपके घर में आपके भरोसे अपना सारा घर परिवार छोड़कर चली आती है और आपके घर इतना काम करती है। बदले में आपसे क्या चाहती है? प्यार और सम्मान। काजल के साथ आपने इतना बुरा व्यवहार किया, हर किसी के सामने आपने उसे अपमानित किया। मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि आप मेरी माँ हैं, मेरी जन्मदात्री हैं। एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास खुद हो जाएगा, लेकिन नहीं, काजल की अच्छाइयाँ भी आपको बदल नहीं पाई। लेकिन माँ, अब बहुत हो गया, आपको भी यह समझना पड़ेगा कि काजल मेरी अर्धांगिनी है। 7 फेरों के सामने मैंने उसे उसकी रक्षा करने का वचन दिया है। जो लड़की बिना कुछ सोचे हमारे लिए सुबह से शाम तक काम करती रहती है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है। क्या उसकी पसंद नापसंद के बारे में आपने कभी उससे पूछा कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या चाहिए? या फिर सिर्फ बहू को अपमानित करना ही आपका हक है? प्लीज़, अगर आप ऐसा करेंगी तो आप अपने बेटे को भी खो देंगी। अब मैं आपसे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। काजल की सांस एकदम सुन्न पड़ गई थी, क्योंकि उनके लिए यही बहुत था कि उनका बेटा आज उन्हें जवाब दे रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हो गया था कि आज इस जवाब के लिए उन्होंने खुद अपने बेटे को मजबूर किया था। अगर वह पहले ही समझ जाती तो आज उन्हें अपने बेटे का जवाब नहीं सुनना पड़ता। ससुर जी आज अपने बेटे के लिए फैसले से बहुत खुश थे, क्योंकि हर पति को अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सासू माँ ने अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। काजल ने कहा, नहीं माँ जी, बड़ों की डांट तो आशीर्वाद होती है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। दोस्तों, पति सास और बहू के बीच की दूरी होती है, उसे हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर बहू गलत रास्ते पर जा रही है तो उसे अपनी माँ का सम्मान करना सिखाना चाहिए। लेकिन अगर सास भी बहू को सम्मान नहीं दे रही है, तो उसको बात बात पर अपमानित कर रही है, तो यह भी बेटे का ही फर्ज है कि अपनी माँ को सही रास्ता दिखाए। ऋषि ने यह बिल्कुल सच कहा कि बहू अपने घर परिवार को छोड़कर एक नए परिवार में आती है तो सबको उसके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनकी हर बात में खिंचाई करनी चाहिए। और पति को कभी भी अपनी पत्नी को अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहिए। अगर पत्नी सही है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाकर बहुत अच्छा किया, लेकिन उसे यह काम थोड़ा और पहले करना चाहिए था। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।